अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि लास्ट टाइम हमने हैज़र्ड पढ़ा था और उसकी रिस्क, हैज़र्ड एंड रिस्क पढ़ा था, दोनों की डिफरेंसेस पढ़े थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हैज़र्ड, यानी हैज़र्ड्स के कितने टाइप्स है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। द 6 मेन कैटेगरीज ऑफ हैज़र्ड्स आर, फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल हैज़र्ड, केमिकल हैज़र्ड, फिज़िकल हैज़र्ड। द फोर्थ वन इज़ मैकेनिकल हैज़र्ड, और उसके बाद 5 नंबर पे है द 5 नंबर इज़ एनवायरमेंटल हैज़र्ड। सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड। दोस्तों जो आपने अभी ये 6 टाइप पढ़ी है, टाइप्स ऑफ हैज़र्ड आप लोगों ने पढ़ी है, अपने जानिए कि इतनी टाइप्स है और कौन कौन सी है। ये अकॉर्डिंग टू ओशा है। ओशा के मुताबिक ये हमने जितनी भी जो 6 टाइप्स पढ़ी है ये ओशा के मुताबिक पढ़ी है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इस टाइप्स को, हैज़र्ड के टाइप्स को मज़ीद एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह समझते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल हैज़र्ड। Biological hazard is a biological substance that pose a threat to health of human and other living organism। यानी ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो इंसानी हयात के लिए और दुनिया में वर्ल्ड में जितनी भी बाकी हयाती ज़िंदगी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके खतरे का बाइस बन सकती है या उसको नुकसान पहुंचा सकती है, वो जो है अब बायोलॉजिकल हैज़र्ड कहलाते हैं। तो हम इसको मज़ीद जानने के लिए अब एग्ज़ाम्पल की तरफ जाएंगे। तो आइए चलते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ, उधर आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हैज़र्ड, द फर्स्ट वन इज़ हार्मफुल प्लांट्स। इसमें जो मतलब ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, कैस्टर बीन, तंबाकू और ओलियंडर, ये जो है हार्मफुल है। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है वो है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, यानी इंसानी खून जो है या इंसानी जो आज़ा है, मेडिकल वेस्ट कहते हैं उसको, तो वो जो है वो भी एक बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। थर्ड वन इज सेविज, यानी गंदे नाले के जो है वो सेविज होती है, वो भी एक बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। द लास्ट वन इज़ स्टिंगिंग इंसेक्ट्स, यानी ऐसे कीड़े मकोड़े जो डंग मारते हैं, यानी जो काटते हैं और काटने के बाद कोई इंसानी जिस्म पे रिएक्शन होता है तो उसको जो है ये स्टिंगिंग इंसेक्ट्स, ये भी एक बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। केमिकल हैज़र्ड, अ केमिकल हैज़र्ड इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड caused by exposure to chemicals in the workplace or home। केमिकल जो ख़तरा है, केमिकल हैज़र्ड जो है एक किस्म का पेशावर हैज़र्ड है जो काम की जगह पर या घरों पर केमिकल अमराज का बायस बन सकता है। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल हैज़र्ड, द फर्स्ट वन इज़ एसिड। एसिड आपको पता है कि ऐसा केमिकल है जो इंसान के जिस्म को बहुत बुरा असर करती है और अगर इंसान के जिस्म पे गिर जाए तो वो जल जाता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, यानी चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या घरों पे हो या होटल्स में, कहीं पर भी क्लीन प्रोडक्ट्स है, तो ये भी एक केमिकल हैज़र्ड है, इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाती है। थर्ड वन हमारे पास है ग्लूज़ है, जितने किस्म के भी ग्लूज़ हैं जो हम चिपकाने के लिए किसी भी चीज़ को लगाने का इस्तेमाल करते हैं, ये भी केमिकल हैज़र्ड है। पेंट है हमारे पास, जितनी किस्म की पेंट है ये भी एक रिएक्शन करती है, केमिकल रिएक्शन करती है इंसानी जिस्म पे। एंड द फोर्थ वन इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आगे दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे केमिकल हैज़र्ड है जो इंसानी जिस्म पर रिएक्शन करती है। नंबर थर्ड, फिज़िकल हैज़र्ड। अ फिज़िकल हैज़र्ड इज़ अ फैक्टर circumstance within the environment that can harm the body of person without necessarily touching it। यानी जिस्मानी ख़तरा माहौल के अंदर एक ऐसा अंसर या हालात है जो किसी शख्स के जिस्म को इसके बग़ैर छुए बग़ैर नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसको फ़िज़िकली हैज़र्ड कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ, आपको उसमें सही समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल हैज़र्ड, फर्स्ट वन जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फॉल्स, यानी इंसान का गिरना किसी भी वर्क हाइट से किसी भी छत वगैरह से गिरना फॉल्स होगा। सेकंड हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसका है वो है स्लिप्स, यानी फिसल के गिर जाना किसी पानी पे, किसी ऑयल वगैरह पे, कहीं पर भी जो है वो फिसल के गिर जाना, स्लिपिंग हैज़र्ड, ये भी एक फिज़िकल हैज़र्ड। नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास है ट्रिप्स, यानी ट्रिपिंग हैज़र्ड, कहीं किसी चीज़ से ठोकर लग के गिर जाना,
तो इसको ट्रिपिंग हैज़र्ड बोलते हैं। Fourth one is mechanical hazard. Mechanical hazard are those associated with power-driven machines, whether running by power or manually operated. यानी जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी टूल्स है, उससे जो ख़तरात होते हैं, जो नुकसान होता है इंसान को, इसको मैकेनिकल हैज़र्ड कहते हैं। चाहे वो बिजली से चलने वाले हो, चाहे वो मैनुअली ऑपरेटेड हो, दोनों से जो भी नुकसान होता है वो मैकेनिकल हैज़र्ड कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल हैज़र्ड नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्रशिंग मशीन है, जो मटेरियल क्रश करती है। इसमें क्रशिंग हैज़र्ड है इंसानी पार्ट्स के लिए। दूसरा जो अभी सेकंड है हमारे पास वो शेयरिंग मशीन है, मोड़ने वाली मशीन है, यानी इसमें शेयरिंग हैज़र्ड है, इंसान के कोई भी पार्ट्स में शेयर हो सकता है। नंबर 3 है कटिंग मशीन, डिस्क कटर मशीन है। इसमें अक्सर एंगल्स वगैरह ये काटते हैं, तो इसमें इंसान की किसी भी पार्ट्स का जिस्म का तो कटने का खतरा है। एनवायरमेंटल हैज़र्ड। एन एनवायरमेंटल हैज़र्ड इज़ अ कंडीशन और स्टेट और एन इवेंट which has the potential to threaten the surrounding environment or adversely affect of people health। एक ऐसी हालत या रियासत या वाक़या हो जिसमें आसपास के माहौल को ख़तरा हो या नुकसान की सलाहियत रखती हो, मौजूद हो, और लोगों की सेहत को भी मुतासर कर सकती हो और लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हो, एनवायरमेंटल हैज़र्ड कहलाते हैं। आइए इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल हैज़र्ड, द फर्स्ट वन इज़ नॉइज़। किसी भी जगह पर अगर काम हो रहा हो, जनरेटर का शोर हो या कोई जे हैमर चला उसका शोर हो, तो मेंटली डिस्टर्बेंस होती है। सेकंड वन इज़ डस्ट, यानी अगर साइड पे डस्ट हो या किसी भी जगह पर डस्ट हो तो उसमें इंसान को इनहेलेशन प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है फ्लड, सैलाब, यानी अगर ये फिर सैलाब है, ये भी एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड है जो अगर कहीं पर आ जाए तो बहुत उससे नुकसान हो सकता है। फोर्थ एंड लास्ट वन है एग्जॉस्ट फ्यूम्स, यानी इंडस्ट्रियल एरिया पे या किसी भी प्लांट्स पे जो फ्यूम निकलता है, ये भी एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड। सिक्स्थ वन एंड लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड। ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड आर एसोसिएटेड विद बिहेवियर, वर्कलोड, टाइम कंसंट्रेंट्स एंड डेडलाइंस। किसी भी कंपनी, इदारे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम के लोड को, वक्त की पाबंदी को और डेडलाइन के साथ वाबस्ता चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड कहा जाता है। तो आइए इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड, द फर्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग जॉब डिमांड। किसी भी एक बंदे से या एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जॉब की डिमांड करना। सेकंड वन इज़ बुलिंग, एम्प्लॉयज़ की आपस में, स्टाफ की आपस में काम के हवाले से या काम की बोझ के हवाले से गुस्सा करना, उलझना। थर्ड वन इज़ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, यानी काम के हवाले से काम को स्ट्रेस रिलेटेड हो, जॉब के हवाले से स्ट्रेस रिलेटेड हो या फटीग हो। द लास्ट वन इज़ एग्रेशन, वर्कलोड की वजह से एक दूसरे से उलझना, इल्ज़ाम तराशी करना और जाहिरियत करना। ये सारी जो एग्जांपल है ये ऑर्गेनाइजेशनल